वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्टीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक एक एलएक्यू क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझ लीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी बुक में देख के ये नोट्स से पढ़ सकते हैं। इस नोट्स की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, आप जरूर वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल बनते कैसे हैं और किस कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। तो आप ये डायग्राम सामने देख पा रहे हैं, ये आपका लेटरल व्यू है। ठीक है। आप ये नेक में देख रहे हैं, ये एक मसल है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ये जब मसल ऐसे डायगोनल जाती है तो इसके जो आगे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये है आपका एंटीरियर ट्रायंगल। ठीक है। ये आपका एंटीरियर ट्रायंगल, और जो ये पीछे ट्रायंगल बन रहा है ये होता है आपका पोस्टीरियर ट्रायंगल। ठीक है। तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड डिवाइड्स द नेक इनटू टू ट्रायंगुलर रीजन, एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल। ठीक है। तो कौन मसल डिवाइड करती है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ये आप याद रखिए। उसके बाद पोस्टीरियर ट्रायंगल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। पर आप इतना देख लीजिए कि जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है उसमें एक मसल आती है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। दिख रहे हैं आप? इससे जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन, नीचे दो। तो जो पहला वाला है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल पार्ट, और ये बड़ा ट्रायंगल है, ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं। दूसरा वाला है सुप्रा क्लेविकुलर, ये नीचे क्लेविकल होता है, क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट। ठीक है। ये दो ट्रायंगल है पोस्टीरियर ट्रायंगल में। तो अभी हम सबसे पहले पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी बाउंड्रीज क्या रहेगी? एंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, ऑब्वियसली क्योंकि स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के पीछे है ये ट्रायंगल, तो उसकी एंटीरियर बॉर्डर बनाएगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। पोस्टीरियरली ये बड़ी मसल आप देख रहे हैं, ये मसल है आपकी ट्रेपेजियस, तो इसकी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस रहेगी। ठीक है। इसका बेस बनेगा मिडल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल। ठीक है। क्लेविकल पे रेस्ट करता है ये। और अपेक्स वेयर बोथ द मसल मीट्स, बोथ द मसल मतलब स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और ट्रेपेजियस। ठीक है। ये आपकी बाउंड्रीज रही। अब पढ़ेंगे इसकी रूफ। तो रूफ के बारे में भी बोलेंगे, इट इज फॉर्म बाय द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप फेशिया। हमने कैरोटिड शीथ वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो डीप फेशिया है वो 6 लेयर्स में डिवाइड होती है नेक की। तो उसमें से जो सबसे पहली लेयर थी इन्वेस्टिंग लेयर, वो इसकी रूफ बनाती है। ठीक है। और साथ में उसके साथ सुपरफिशियल फेशिया भी रहता है। तो सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या रहता है? एक रहता है आपका प्लेटिस्मा, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सुप्रा क्लेविकुलर एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व्स और लिम्फ वेसल। ठीक है। तो आपका रूफ में हमने क्या देखा? रूफ में रहेगा सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। डीप फेशिया मतलब रहेगा इन्वेस्टिंग लेयर। और सुपरफिशियल फेशिया में रहेगा प्लेटिस्मा, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सुप्रा क्लेविकुलर एंड लेसर ऑक्सीपिटल नर्व्स और एक लिम्फ वेसल्स। ठीक है। अब एक्सटर्नल जुगुलर वेन क्या है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, मतलब जो कान के पीछे से वेन आती है वो, और एक पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये दोनों मिलके जब मिलती हैं तब बनती है आपकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन प्लस पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये दोनों मिलके बनाएगी आपकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। इसकी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं 4। ये याद करने के लिए हम निमोनिक लिखेंगे टैप। ठीक है। टैप्स नल के। टी से आता है आपका ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। ए से आता है आपका एंटीरियर जुगुलर वेन। पी से आता है आपका पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एस से आता है सुप्रास्कैपुलर वेन। ठीक है। ये 4 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, एंटीरियर जुगुलर वेन, पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन या सुपरास्कैपुलर वेन। ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस रहता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन का कि इट इज एग्जामिन टू असेस द वीनस प्रेशर। ठीक है। वीनस प्रेशर एग्जामिन कर असेस करने के लिए एग्जामिन करते हैं और राइट साइड करते हैं। ठीक है। अब इसकी देखेंगे फ्लोर। रूफ हमने देख लिया। फ्लोर, फ्लोर इसकी बनती है बाय प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है। प्री वर्टिब्रल फेशिया इसका फ्लोर बनाता है, कवरिंग द फॉलोइंग मसल्स। 4 मसल्स होती है इसकी फ्लोर में। एक होती है सबसे पहले स्प्लिनियस कैपिटिस, लेवेटर स्कैपुली, स्क्लेनियस मीडियस, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। इसको याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि देखिए चारों में एस आता है, तो आप S4 याद रखिए, या अगर इसको एल से कर रहे हैं तो LS3 याद रखिए। कैसे भी याद रखिए, पर ये 4 नाम आपको याद रखने हैं इसके फ्लोर में। स्प्लिनियस कैपिटिस, लेवेटर स्कैपुली, स्क्लेनियस मीडियस, सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। ठीक है। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा ट्रायंगल है आपका। ये सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस यहाँ ऊपर रहता है और उसके नीचे रहता है स्प्लिनियस कैपिटिस, लेवेटर स्कैपुली और यहाँ पे रहेगा स्क्लेनियस मीडियस। ये चारों बनती हैं इसकी फ्लोर। ठीक है। अब डिवीजन। डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर वैल्यू ऑफ होमोहायोइड से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है पोस्टीरियर ट्रायंगल। एक है ऑसिपिटल पार्ट, एक आता है सुपरा क्लेविकुलर ऑल्सो नोन एज सब क्लेवियन पार्ट। ठीक है।
ये लार्ज रहता है, ये स्मॉल रहता है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये ओमोइड है इंफीरियर बेली, उसके ऊपर वाला पार्ट है ऑसिपिटल ट्रायंगल, नीचे छोटा वाला है सब क्लेवियन या सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक है, ये दो पार्ट में पोस्टीरियर ट्रायंगल डिवाइड होता है। अब देखेंगे इसके कंटेंट्स। कंटेंट्स में ये टेबल बनी हुई है दोनों की, आपको सब सब इतने सारे याद नहीं होंगे तो इतने नहीं करने हैं, सब में थोड़ा थोड़ा याद करना है और कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले नर्व्स देखेंगे। नर्व्स आएगी इसमें, ये याद रखिए, लेसर ऑसिपिटल, ऑसिपिटल ट्रायंगल है तो ऑसिपिटल आएगी, ग्रेटर ऑरिक्यूलर, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक और सुपरा क्लेविकुलर। ठीक है, ये चार। इधर आएगी नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, और रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस और सुप्रास्टेपुलर। इतना मत, आप इतना याद रखिए, जो सबक्लेवियन ट्रायंगल है नीचे, वो एक्सिला के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है, मतलब तो वहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सस शुरू होता है। तो रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आएगा आपके सबक्लेवियन ट्रायंगल में। ठीक है, वेसल्स में ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी की थर्ड पार्ट। ठीक है, और आपका लोअर एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी इसमें आती है। ठीक है, तो आप कंटेंट्स में देखिए, नर्व में याद रखेंगे लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑरिक्यूलर, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द नेक और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ये रहेगा ऑसिपिटल ट्रायंगल में। सबक्लेवियन ट्रायंगल में हम ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट्स एंड ट्रंक्स, नर्व टू सबक्लेवियस नाम ही है उसका सेम, और नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, वेसल्स में आएगा आपका ऑसिपिटल ट्रायंगल में ऑसिपिटल आर्टरी आएगी और एक ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसफर सर्वाइकल वेन। ठीक है, सिमिलरली सब क्लेवियन में आएगा आपका थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, नाम से याद रखिए, सब क्लेवियन में सब क्लेवियन आर्टरी आएगी पर उसका सिर्फ थर्ड पार्ट, और सब क्लेवियन वेन भी आएगी और एक्सटर्नल जुगुलर वेन आएगी। ठीक है, और लिम्फ नोड्स भी आएंगे, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स और ऑसिपिटल नोड्स। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर और ऑसिपिटल, और नीचे इसमें भी आएगा सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक है, ये है इसके कंटेंट्स। अब इसके देखेंगे अप्लाइड। अप्लाइड में ये अपन देखेंगे कि द मोस्ट कॉमन स्वेलिंग इन पोस्टीरियर ट्रायंगल इज ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स है, उसकी स्वेलिंग होती है, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। दूसरा, ये इनलार्ज हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस में, और एक हॉजकिंस डिजीज होती है इसमें। ठीक है, ये दो डिजीजेज में ये इनलार्ज हो जाते हैं। दूसरा हम अप्लाइड में देखेंगे कि जो सर्वाइकल रिब रहती है, इट में कंप्रेस द सेकेंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी रहती है, उसके पार्ट्स रहते हैं, तो उसका जो सेकेंड पार्ट है उसको कंप्रेस कर सकती है सर्वाइकल रिब। फिर आता है आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द ईसोफेगस बाय एबनॉर्मल सबक्लेवियन आर्टरी इज नोन एज डिस्फेजिया ल्यूसोरिया। ठीक है, डिस्फेजिया हो जाता है, डिस्फेजिया अगर आपका एबनॉर्मल सबक्लेवियन आर्टरी की वजह से हो रहा है, सबक्लेवियन आर्टरी अगर आपकी ईसोफेगस को कंप्रेस कर रही है, तो उस वजह से जो डिस्फेजिया होता है उसको बोलते हैं डिस्फेजिया लुसोरिया। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट्स आएंगे अप्लाइड में। और इसमें मोस्टली क्वेश्चन कैसे आता है, L2 टाइप में आता है कि, और डायरेक्ट आपको ट्रायंगल का नाम नहीं बताएंगे, ये बोला जाएगा कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मसल ऑफ द नेक विच फॉर्म्स द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ अ ट्रायंगल, फिर राइट इन डिटेल अबाउट दैट ट्रायंगल। तो इंपॉर्टेंट मसल ऑफ द नेक इज स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के पीछे कौन सा ट्रायंगल रहता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, L2 इसके एक दो क्वेश्चन बनते हैं, आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इसके आप कंटेंट्स, बाउंड्रीज और रूफ और फ्लोर, ये अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू।